चलो निकलना है ना? हाँ, मैं जरा एडिट डिपार्टमेंट से बात करके आती ठीक हूँ। है। अब ये शनाया कहाँ गई? फोन भी बंद करके रखा है। थोड़ी देर पहले तो ऑन था। क्या कर रही होगी क्या पता। इडियट। क्या हुआ? तुम्हें नहीं जाना? नहीं, मैं बस निकल ही रहा था। एक जरूरी कॉल करना था। अरे हाँ, फोन से याद आया, जब तुम प्रिंट आउट निकालने गए थे ना, तब तुम अपना फोन मेरे डेस्क पे भूल गए थे। या किसी का फोन आ रहा था। हाँ, मैंने देखा, एक मिस्ड कॉल था। थैंक यू। एक्चुअली मैंने नाम भी देखा, शनाया सबनीस। या शी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। पहले साथ थे, लेकिन अब फ्रेंड्स भी नहीं है। कुणाल, तुम भी पुणे से हो ना? यस मैम, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। मैंने मॉस कम्युनिकेशन वहीं से किया है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी ये फ्रेंड शनाया, ये भी पुणे से है? हाँ, क्यों? ऐसे ही पूछ रही हूँ। मतलब मैं भी एक शनाया को जानती हूँ और वो भी पुणे की है, अच्छा। इसीलिए पूछा मैंने। डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, नहीं नहीं मैम, मतलब मेरे पास उसकी फोटो है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ। एक मिनट। हाँ, हम श्योर आप इसे नहीं पहचानती होंगी, क्योंकि ये एक नंबर की झूठी और दगाबाज लड़की है। मैंने इसे 1 लाख रुपए दिए हैं। मैम, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम सच कह रहे हो ना? मतलब यही तुम्हारी फ्रेंड है ना? हाँ, क्यों? एक्चुअली मैं जिस शनाया को जानती हूँ वो भी यही है। क्यों, क्या हुआ? मैम, ये बहुत ही डेंजरस लड़की है। आप इससे दूर ही रहिए। अगर आपकी इससे दोस्ती है तो इसी वक्त तोड़ दीजिए, प्लीज। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैम, क्योंकि ये एक नंबर की मतलबी लड़की है। ये कॉलेज में थी तब से। उस समय भी ये एकदम इनोसेंट होने का दिखावा करती थी। दिखावा करती थी मतलब? आपको बताने में कोई हर्ज नहीं। ये मुझे पसंद थी, मैं इसमें फंसता चला गया। देखते देखते मैंने इस पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। शी इज रियली वेरी कनिंग, वेरी सेल्फिश। मुझे इसने जो तकलीफ दी है ना, आज नहीं तो कल ये जरूर भुगतेगी। शनाया सिर्फ गुरुनाथ को नहीं फंसा रही है, उसने तो कुणाल को भी फंसाया है। शनाया के बारे में गुरुनाथ को पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो उसे पता चलना चाहिए, तभी तो उसकी आंख खुलेगी। ये लो, मैं आइस लाई हूँ। ऐसे लगाओ। नहीं, अच्छा ये लो। सॉरी, अच्छे से लगाओ, रिलैक्स लगेगा तुम्हें। हाँ, ये लो, तुम अपने से लगाओ। अरे शिट। हाँ, करो करो करो, आराम से करो। हाँ हाँ, दिखाओ मुझे, दिखाओ कि कहाँ लगा है तुम्हें। हाँ हाँ, शनाया तुम्हारा दांत हिल रहा है और ये परमानेंट टूथ है, अब वो गिर जाएगा। ओ गॉड, क्या करोगी अब? नकली दांत लगाने पड़ेंगे शनाया। अरे नहीं नहीं, अरे मैं मजाक कर रही थी शनाया। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अरे इधर देखो, इधर देखो, देखो मेरा दांत बहुत सालों से हिल रहा है लेकिन अब तक नहीं गिरा। तुम्हारा भी नहीं गिरेगा। तुम आइस लगाओ, ठीक है? ये लो, आराम से आइस लगाओ। हाँ, आइस लगाओ, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। हाँ बच्चा, मेरा काम हो गया है, मैं निकल रहा हूँ। मेरा
हेलो बच्चा, तुम ही बात कर रही हो ना? क्या हुआ है? ऐसी आवाज क्यों आ रही है तुम्हारी? क्या? एक मिनट, समझ में आया? ऐसे कुछ बोलो ना। क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई प्रॉब्लम है? ओके, मैं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। बच्चा, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, आता हूँ। अरे यार, अब इसे क्या हुआ? क्या बोल रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ मेजर तो नहीं हुआ होगा। जेनी, आनंद। यस सर। क्या हुआ? सुनो, मुझे जरा घर जाना पड़ रहा है। तुम लोग यहाँ संभाल लो। अरे क्या हुआ? तुम इतना टेंस में क्यों हो? अरे वो घर पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई। घर में प्रॉब्लम हुई है? राधिका भाभी को कुछ हुआ क्या? राधिका का क्या लेना देना? तो अब शनाया। ओह सॉरी, तुमने घर पे कहा तो क्या हुआ? शनाया को क्या हुआ? शनाया का फोन आया था। वो कुछ अलग भाषा में बात कर रही थी। क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा कुछ बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं निकल रहा हूं। अरे गुरु यार, तुमने उसे ठीक से क्यों नहीं पूछा? आनंद, पूछा मैंने। वो बार बार आऊं ऐसे कुछ बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बोल रही थी? हाँ। अरे मुझे पता है उसे क्या हुआ है। क्या? अरे उसे तो ये हुआ है। आनंद, जल्दी बोलो ना। अरे क्या वो हुआ? इंसान को होता है ना, और खुद के इर्द गिर्द वो घूमते रहता है। आई गॉट इट सर। हाँ, गरबा। अरे क्या गरबा हम डांस करते हैं यहाँ। हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। पास मत करो, मैं चलता हूँ। अरे मुझे ये देखो, वो हम प्याज सूंघाते हैं या चप्पल भी सूंघाते हैं ना हम। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो ना, अरे हम वो हैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्गी। हाँ, याद आया। मिर्गी। गुरु, उसे मिर्गी आई होगी। तुम वापस आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ। उसे चप्पल सूंघाना है। सर, he is gone. Cool down. हम कितनी भी कोशिश करें, वो शनाया के पीछे जाएंगे ही। हाँ। अजी देख कर चलिए ना। सॉरी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? नसीब अच्छा है जो मैं थी, कोई और होता तो। हाँ ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ पहले ही डिस्टर्ब हूँ। शनाया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी में जा रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, उसका फोन आया था। क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा कुछ तो कह रही थी। आई एम श्योर उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी, इसलिए देखने जा रहा था और गलती से धक्का लग गया। सॉरी। जी कुछ नहीं, हमारे अथर्व ने बताया कि इसके दांत में दर्द हो रहा है। और जरा आराम से जाइए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि दांत दर्द होने की वजह से कोई मरा है आज तक नहीं सुना है मैंने। ठीक है, देखता हूँ मैं। शन्या के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कल को मुझे कुछ हुआ तो मेरे लिए भी कैसी भाग दौड़ करेंगे क्या मालूम। बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अरे मुझे पता चला। सुनो, दिखाओ, दांत टूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ऐसा हुआ? ओके। एक काम करो, तुम आराम से बैठो। आओ बैठो, आराम से बैठो। राधिका जो कह रही थी वही सही था। एक मिनट। बच्चा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम दर्द हो रहा है ना? हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयाँ लेने के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, उस पर वो कुछ दवाइयाँ लगाएंगे तो तुम ठीक से बोल पाओगी। मुझे भी समझ में आएगा क्या बोल रही हो। ओके, हम जाते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास। आओ, डोंट। राधिका को शनाया और गुरुनाथ की वजह से तकलीफ होती है तो वो सहन करती है, और ये गुरुनाथ भी उस शनाया के आगे पीछे घूमते रहते हैं।
वो शनाया जो लोगों को फंसाती है, लूटती है। पहले वो कुणाल और अब ये गुरु, और अब गुरु को लूटने के बाद कोई और। शनाया जैसी लड़कियां कर भी क्या सकती हैं, पर इसकी वजह से राधिका को तकलीफ हो रही है। गुरुनाथ को लगता है कि शनाया उसकी अपनी है, वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन शनाया तो ये दिखावा कर रही है। उसकी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। लगता है मुझे राधिका को सब बताना होगा, लेकिन मैं तो राधिका से बात ही नहीं कर रही। फिर भी ये सब राधिका को पता चलना ही चाहिए, लेकिन कैसे? सब काम हो गया क्या? हाँ ना, सो गए क्या काका जी? हाँ, बहुत थक गए थे और सुबह जल्दी उठकर घूमने जाना है ना, इसीलिए सो गए। लेकिन अथर्वा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। पंकज भैया के साथ नीचे आइसक्रीम खाने गया है। आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। खेलने के लिए नेहा भी नहीं है ना अब, तो क्या करेगा बेचारा। सच में तुम्हारी दोस्ती को जैसे नजर लग गई हो। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन काकी जी, हमारी दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। आज नहीं तो कल रेवती मुझसे जरूर बात करेगी। काकी जी, सोसाइटी के सब लोग मेरे साथ है, कितनी अच्छी बात है ना। नहीं तो आजकल इतनी इंसानियत कहाँ देखने को मिलती है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे चाल में तो ऐसा था ना, सब लोग एक साथ एक परिवार जैसे रहते थे, है ना? वजह भी तो वैसी ही थी। सब लोग काम के सिलसिले में अपना गांव छोड़कर मुंबई आए थे। यहाँ रिश्तेदार वगैरह कोई था नहीं, तो फिर मुसीबत की वक्त कौन है? पड़ोसी। इसलिए तो इतनी अहमियत है। अब हमें ही देख लो, रेवती है, गुप्ते है, गीता पांचाल सब हैं। हाँ, और वो ईशा विशा भी है, लेकिन बाकी सब अच्छे हैं। सच है। पर काकी जी देखिए ना, यहाँ आकर बस 5 साल हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। सच में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। नहीं तो आज का ही देख लो, इन्होंने सुबह सुना कि पड़ोस वाली सोसाइटी में चोरी हुई है, तुरंत सबकी मीटिंग बुला ली। हमारी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं ये तय करने के लिए। हाँ क्या? तो क्या तय हुआ मीटिंग में? हाँ, बोल रहे थे कि अब फेरी वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए जो नियम है उनका सख्ती से पालन करना होगा। हाँ, मतलब रिकॉर्ड रखेंगे, रजिस्टर रखेंगे, कौन आता है कौन जाता है, वो फोन पर पूछना होगा कि इन्हें भेजना है या नहीं, ये सब देखेंगे। अरे गुप्ते ने तो ये भी कहा कि वहाँ 2 वॉचमैन रखते हैं, आगे के गेट के लिए और पीछे के गेट के लिए। अरे बाप रे, ये क्या आज हो गया? लाइट कैसे चली गई? काकी जी आप रुकिए, मैं मोमबत्ती ढूंढती हाँ, हूँ। वही है ड्रॉअर में। वहाँ है क्या? हाँ, सेकने से जरा ठीक होगा। हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी। ये लाइट क्यों गई है? लाइट क्यों गई है? लाइट क्यों गई है वही समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो जनरली जनरेटर बैकअप होता है तो तुरंत आ जाती है, आज वो भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम करो, मुझे डर लग रहा है। तुम कुछ तो करो ना। मैं क्या? मुझे डर लग रहा है। क्या? हाँ? अमन, क्या? मुझे डर लग रहा है। इतनी सी बात के लिए तुमने मैसेज क्यों किया? हाँ? तुम डरो मत, मैं 2 मिनट में वॉचमैन के पास जाकर पूछताछ करके आता हूँ, ओके? हाँ? अरे
उसमें डरने जैसी क्या बात है? कुछ नहीं, तुम लाइट लगाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कुछ लगे तो फोन करो, चिंता मत करो, रुको मैं आता हूँ। हाँ? अरे हेलो, बोलो शनाया। हाँ अरे कहाँ हो? क्या? अरे कहाँ हो तुम? कहाँ? अरे यार, अरे तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, अरे हेलो, ठीक से बताओ कि क्या चाहिए। अरे अरे यार, अरे ये पागल हो गई है। क्या आओ बोलती है? ये अथर्व और पंकज भैया अभी तक क्यों नहीं आए? अरे आ जाएंगे। अब तो लाइट भी नहीं आ रही। अब ये सोए हैं ना, नहीं तो मैं इनसे कह देती कि नीचे जाकर देखा है। क्यों जगा रही है उन्हें काकी जी? सोने दीजिए ना। आज अचानक लाइट कैसे चली गई? अंदर कितनी गर्मी हो रही है। मुंबई जैसे शहर में भी ऐसा होता है? ओह गॉड। वैसे तो हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं जाती। अरे समिधा, वहाँ विदर्भ मराठवाड़ा में, मुंबई को छोड़कर हर जगह लाइट जाती है। लोड शेडिंग, कभी कभी तो 15-15 घंटे लाइट नहीं आती है। देखो ना, यहाँ हम आधा घंटा भी नहीं रह सकते। फिर भी यहाँ थोड़ा अच्छा है, अंदर तो जान जा रही है गर्मी से। अब मैं इन्हें जगाती हूँ और देख कर आने कहती हूँ। नहीं काकी जी, आप रुकिए, मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती हूँ। आप फिक्र मत करिए, अरे मैं लेकिन यही हूँ। संभल कर। क्या सॉरी यार? मुझे लगा कि मुझे क्यों मार रही थी ऐसे करके? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा कि अरे क्या बोल रही हो? मैं ईशा थी, मेरा छोटा चेतन बना दिया यार। मैं तो तुम्हें डराने आई थी। पकड़िए इसे। अजी, इसे छोड़िए मत, मत छोड़िए। पकड़िए इसे। अजी मत छोड़िए इसे। छोड़ो। अरे पकड़िए इसे। काका जी, काका जी, काकी जी, गुप्ता भैया, इसे छोड़िए क्या हुआ मत। भाभी? मारो मारो मत सर, मारो मत सर, मारो मत। ठीक से मारो खड़े मत। रहो। क्या हुआ भाभी? हाँ जी, मैं थोड़ी हलचल सुनकर बाहर आई तो ये आदमी इनके पीठ पर चूरा भोंक रहा था। आज राधिका की वजह से मेरी जान बची है। इस चोर को तो सजा मिलेगी ही। क्यों रे, अभी तक कितनी सोसाइटी के लोगों को लुटा है तूने? हाँ? अब खा पुलिस की मार। नहीं नहीं, आसपास की सोसाइटी में जो चोरियां कर रहा था ये वही था। महादेव जी, इसे ले जाइए। चल चल, पुलिस के हवाले कर दीजिए। आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगा। अच्छा हुआ आपने पकड़ लिया। फिर अरे हमारी बेटी है ही उतनी बहादुर। हाँ? सच में राधिका, कमाल कर दिया तुमने। क्यों गुरुनाथ, देख लिया ना, आखिरकार मुसीबत में तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारा साथ दिया। हाँ सही कहा। सच कहूं तो राधिका की वजह से ही मेरी जान। राधिका?
तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। अरे बाप रे। अरे अरे क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सोसाइटी में चोर घुसा था और वो छुरा लेकर मुझ पर हमला करने वाला था। अच्छा हुआ राधिका ने टाइम पर देख लिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राधिका के हाथ में बहुत चोट आई है। अभी कुछ ज्यादा चोट नहीं दिख रही है, पर सुबह सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना और ड्रेसिंग वगैरह करवा लेना। हाँ वो देख लेगी ना क्या करना है। तुम चलो यहाँ से प्लीज, चलो। ईशा बाय, सी यू। तुम चलो शनाया, चलो अंदर। इनके मन में मेरे लिए थोड़ा सा तो प्यार बचा है। आज इनके बर्ताव से ये साबित हो चुका है।